बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता अब बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और 1 अक्टूबर को बदलाव करके 4 अक्टूबर को सरकार बनाने जा रहा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के इस कार्यकर्ता मिलन समारोह में आए हुए दोनों पार्टियों के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले खुल करके एक बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस के वक्त में जो पैसा इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया, हम उस काले धन को लेकर के आएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा करा देंगे। दूसरा बड़ा वायदा किया था पढ़े लिखे युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ, उनसे कहा था 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवानों को हर वर्ष सरकार में नौकरी देने का काम करूंगा। वहीं किसान के साथ वायदा किया था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, एमएसपी का कानून बनाऊंगा। इन माताओं और बहनों से कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद घर घर के अंदर गैस के कनेक्शन मुफ्त में देने का काम करूंगा। हर वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए वायदे किए गए थे, लेकिन साथियों वायदे पूरे करने की बजाय इस तरह के निर्णय लिए जिससे लोगों के सामने समस्याएं आई, दिक्कतें आई, कठिनाई आई। जिस व्यक्ति चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तीसरे मोर्चे की बात करी थी, गैर कांग्रेस की बात करी थी, इन बेईमान कांग्रेसियों ने उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी नहीं बनने दिया। आज उसका खामियाजा देश के लोग भुगत रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन में हम शामिल होते तो हरियाणा की 10 सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीतने का काम करता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेईमान था, वो नहीं चाहता था कि हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी कमजोर होकर के सत्ता से बाहर हो जाए। इसलिए जहां आपको शामिल नहीं कराया गया, वहीं बिहार के अंदर अगर नीतीश कुमार को रख लिया होता साथ में, तो फिर आज बिहार की सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीत करके देश में अपनी सत्ता हासिल करता, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाता। वहीं हरियाणा प्रदेश में 10 वर्ष में भाजपा की सरकार बनने के बाद अनेक दिक्कतें लोगों के सामने आई है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था खत्म होगी, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, साथियों नहरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। आज हर व्यक्ति इस सरकार को बदलना चाहता है। साथियों समय आ गया चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को और साहब काशीराम के संघर्ष को आगे बढ़ाने का। अब चुनाव है, इस चुनाव के अंदर अगर आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर के आते हो तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि इस देश का किसान और मजदूर इकट्ठा होकर के जिसने अपनी मेहनत से इस देश को बड़ा निर्माता बनाने का काम किया, जिसने दिन रात मेहनत करके जहां बड़े बड़े कारखाने स्थापित करा दिए, हवाई अड्डे बना दिए, रेलवे स्टेशन खड़े कर दिए, जिन मजदूरों ने, किसानों ने मिलकर के इस देश को अनाज में आत्मनिर्भर बना दिया, अब उस देश का मतदाता जो है, उस देश का किसान और मजदूर इस बात के लिए भी जागृत हो चुका है कि जब देश का निर्माण हम कर सकते हैं तो फिर देश के अंदर सत्ता पे काबिज होकर के राज क्यों नहीं कर सकते। अब राज बनाने का समय, अगर हरियाणा में इसकी शुरुआत करोगे तो पूरे देश में संदेश जाएगा और पूरे देश में आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में बदलाव होगा। बहन मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनकर के इस देश को आगे ले जाने का काम करेंगे।
10 साल कांग्रेस का राज रहा, हुड्डा कहता रहा। उस 10 साल के राज में लोगों को सुविधाएं देने की बजाय चौधरी शेर सिंह जैसे बता रहे थे कि किस तरह से भेदभाव किया गया। केवल सरकार वो तक सीमित थी, बाकी हरियाणा के लोग परेशान थे, दुखी थे, सरकार में अनदेखी हो रही थी। अगर सरकार में सबको सारी सुविधाएं दी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वार लगा करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने का काम किया था। अब हर व्यक्ति बदलना चाहता है। जहां ये लोग वायदा करके कहीं लुभाने की बात करते हैं, इन्होंने कभी भी सत्ता में आने के बाद अपने वायदे पूरे नहीं किए। मैंने नजदीक से देखा और सारी चीजों को समझने के बाद जब हमारा और बहुजन समाज पार्टी का आपस में समझौता हुआ तो हमने बैठ करके फैसला लिया कि अगर सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद हम लोगों को कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं दें जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों की दिक्कत और कठिनाई खत्म हो जाए। हमने आपस में विचार विमर्श किया और विचार विमर्श के बाद फैसला लिया कि हम हर जिले में जाएंगे, हर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, कार्यकर्ताओं को खुल करके बता करके आएंगे कि हमने आगे क्या करना है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगा करके आएंगे। आप लोगों को मेरी कही हुई बात पे विश्वास और भरोसा है या नहीं है? आप ये उम्मीद मुझसे करते हो कि सरकार बनने के बाद जो वायदा आज आपके बीच में करके जाएंगे, जो हरियाणा की जनता तक आप लेकर के जाओगे, क्या आप मेरे पे ये भरोसा करते हो कि मैं उन सब वायदों को पूरा करने का काम करूंगा? अगर आपको विश्वास और भरोसा है तो साथियों, सबसे पहला काम जो है, जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया बढ़ाई थी, जिसको 35 वर्ष हो गए, महंगाई बढ़ गई है, हम उस पेंशन को बढ़ाएंगे। 7500 रुपया बुजुर्ग को मान सम्मान की पेंशन देने का काम करेंगे। जहां पेंशन बढ़ाएंगे, पेंशन सम्मान पेंशन देंगे, वहीं साथियों अब तो 60 वर्ष के बुजुर्ग को पेंशन मिलती है, हम उसकी आयु सीमा कम करके 58 वर्ष के बुजुर्ग को पेंशन देने का काम करेंगे। अगर सरकार में कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में रिटायर होता है तो फिर हम अपने बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में 65 वर्ष, अपने 58 वर्ष की आयु में उनको पेंशन का पैसा देंगे। वहीं बेरोजगारी बढ़ गई, बच्चे पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। हम हर घर में एक बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो पढ़ा लिखा होगा उसको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। जब तक उसको रोजगार नहीं मिल जाएगा, नौकरी नहीं मिल जाएगी, 21,000 रुपया उसको सम्मान भत्ता देने का काम करेंगे। ये माताएं बहनें बैठी है, मोदी कहता था गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, अब महंगा हो गया। हुड्डा कहता है 500 का दूंगा। जब हुड्डा की सरकार थी तब हुड्डा ने कभी गैस का सिलेंडर सस्ते में देने की बात नहीं कही। तब तो कांग्रेस के राज में महंगाई बढ़ी थी, गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ती जा रही थी, उसे रोकने का प्रयास नहीं किया गया। अगर गैस का सिलेंडर किसी के राज में सबसे ज्यादा सस्ता था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे 250 रुपये में गैस का सिलेंडर घर में दे करके जाया जाता था। अब आप राज बनाओ, राज बनाने के बाद हर घर में सरकार की तरफ से महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त में देने का काम करेंगे। गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, भाई गृहिणी को रसोई के खर्च के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, 11 रुपये आपके खाते में हर महीने डालने का काम करेंगे। भाई उसके साथ साथियों मुफ्त पानी देंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, घर में टूटी लगाई थी, गली में पानी दिया जाता था। हम दोबारा फिर सब पानी का प्रबंध करेंगे, मुफ्त में पानी देंगे। वही पानी मुफ्त के साथ साथ आज
भाजपा वाले, कांग्रेस वाले बिजली के 200, 300, 500 यूनिट कम करने की बात करते हैं, फ्री में देने की बात करते हैं। चिंता करने की जरूरत की सरकार बनाओ। हर डोमेस्टिक में हर घर को घर के ऊपर सोलर का पैनल लगा करके मुफ्त में बिजली देने का भी जा सकते हैं। वहीं इसके साथ साथ अच्छी शिक्षा का प्रबंध करेंगे और अच्छी शिक्षा के साथ हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने का भी काम करेंगे। वहीं मुद्दा कहता है 20 लाख रुपए दूंगा कोई बुजुर्ग बीमार होगा तो बीजेपी वाले कहते हैं आयुष्मान के कार्ड से 10 लाख देंगे। हम तो परमात्मा से दुआ करते हैं कोई किसी के घर में बीमार ना हो, पूरा हरियाणा स्वस्थ रहे। लेकिन अगर कहीं कोई हार्ट बीमारी आ गई, कोई बीमार हो गया, उसको इलाज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। चाहे उसमें 10 खर्च होते, 20 खर्च होते, 2 खर्च हो, सारा का सारा पैसा हरियाणा की सरकार उठाने का काम करेगी। वहीं उनके साथ साथ ओल्ड पेंशन के लिए कर्मचारी रोजाना सड़कों पर रहते हैं। ये ओल्ड पेंशन जो खत्म की गई थी कांग्रेस के राज में हुआ था, आप बदलाव लाओ, सरकार लाओ अपनी, हम ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करने का काम करेंगे। आज साथियों हालात इसको समझे हैं कि किस तरह से बैकवर्ड को, किस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों को नौकरी से वंचित किया जाए। इसलिए सरकार सरकारी नौकरी पक्की निकालने की बजाय आज सोशल रोजगार योजना के तहत भर्तियां कर रही है। इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो बैकवर्ड क्लास के लोगों का है, शेड्यूल कास्ट के लोगों का है, क्योंकि उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम स्थायी नौकरी का बंदोबस्त करेंगे। 2 लाख को नौकरियां आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बंधानी पड़े हैं। आते ही सबसे पहले 6 महीने में उनको भरने का काम करेंगे। हम स्थायी नौकरी देंगे और खास करके आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और सफाई का जो कर्मचारी है, कई तरफ से उनको पक्का करने का भी काम करेंगे। वहीं इसके साथ साथ साथियों 200 गज के प्लाट देंगे। आज अखबारों में आपने पढ़ा होगा, पिछले दिनों मुख्यमंत्री कह रहा था कि हम शहर में रहने वाले को 30 गज का प्लाट देंगे, हम कोई कस्बे में रहने वाले उसको 50 गज का देंगे, गांव में रहने वाले को 100 गज का देंगे। इस तरह से हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ भेदभाव करने की बात की जाती है। चिंता करने की जरूरत नहीं। हम 100 गज का प्लाट है, वो शहर में रह रहा है, कस्बे में रह रहा है, गांव में रह रहा है, हरियाणा के किसी भी कोने में बैठा है, जो आदमी भूमि ही में उसको 100 गज का प्लाट देंगे और उसके साथ साथ जो चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके देने का काम करेंगे। आज पोर्टल से हर कोई दुखी है। आज हर कोई चाहता है पोर्टल बंद कर दिया जाए। आप लोग दुखी हो तो नहीं हो पोर्टल से? पोर्टल बंद करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते? अगर करवाना चाहते हो तो जोर से बोल के बताओ कि बंद करवाना चाहते हो। बंद करवाना चाहते हो, आप सरकार बनाओ, जहां पोर्टल बंद करेंगे वही राशन कार्ड बना करके देंगे, उसी से सारी सुविधाएं हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक को मिलेगी। वहीं उसके साथ साथ अपनी राजधानी बनाएंगे, अपना हाईकोर्ट बनाएंगे। चंडीगढ़ के अंदर जो हमारा 40% का हिस्सा है वो हिस्सा भी लेकर के रहेंगे, वहीं अपनी राजधानी बनाने का काम करेंगे। ये साथियों सारी बातें तब संभव है जब आप सब मिलकर के अभी से आने वाले चुनाव तक 1 तारीख तक लगातार लोगों से संपर्क करो, लोगों में विश्वास पैदा करो। जहां लोगों का मन नहीं तो वहीं उन्हें इस बात का विश्वास को भरोसा दिलाओ कि जो बातें हम आज आपके बीच में क्या करते जा रहे हैं, हमारी सरकार बनने के बाद पहली तरफ से पूरा करने का काम करें। साथियों पिछले दिनों डिबेट थी, वो डिबेट के अंदर अलग अलग पार्टियों के नेता आए थे। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की तरफ से चौधरी रामपाल माजरा जी गए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका नेता होगा, कांग्रेस का उदय भाग बैठा था। सबसे पूछ रहे थे सरकार किसकी बनेगी,
कांग्रेस वाला अपना दावा कर रहे थे, भाजपा वाले अपना दावा कर रहे थे। जब महाराज जी से पूछा गया कि महाराज जी आप क्या कहना चाहोगे, महाराज ने कहा कि चले चश्मा लगा के चले रहा के उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। तो साथियों और समय आ गया बदलाव करने का। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक बात खुल के कहते थे, जहां भी वर्करों के बीच में जाते थे, ये कहते थे रात मांगने से नहीं मिला करता, रात सबको छीना जाता है। अब छीनने का समय आ गया, अपना राज बनाने का समय आ गया, गरीब और मजदूर की किसान की ताकत को आगे बढ़ाने का समय आ गया। मैं उम्मीद करूंगा कि जहां आप अपना राज बनाने के लिए अपने पूछोगे, भाई 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है, हम हर साल बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस साल भी हमारा फैसला है जिन जिले की उजाड़ा मंडी में मनाएंगे और इतना बड़ा सम्मान दिवस होगा, बहन मायावती मुख्य अतिथि के रूप में आएगी, यहाँ आएंगी। भाई 25 सितंबर को इतनी बड़ी संख्या में आ जाओ कि हर पत्रकार, हर अखबार, हर मीडिया, हर सोशल मीडिया, हर कोई ये लिखे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी सत्ता की तरफ बढ़ गई, सत्ता पे काबिज होगी, भाजपा को कांग्रेस को सत्ता से दूर करने का काम करेगी, वही अपना राज बनाएगी। मैं उम्मीद करूंगा हर कार्यकर्ता इस बात को आगे बढ़ाने में आज से इस समय निकालना शुरू करेगा। निकालोगे समय। बहुत धन्यवाद।